मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृत सेज। मित्रों, आज बात करूंगा कुंभ राशि के जातकों के लिए। मालव्य योग बन रहा है चतुर्थ भाव में, जब शुक्र 19 मई को वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं, अपनी ही राशि में प्रवेश कर रहे हैं चतुर्थ भाव में, और यह यहाँ पर रहेंगे 12 जून तक। 25 दिन का यह योग, 25 दिन का सफर है। मित्रों, यह जो गोचर है यह आपके सामने है मालव्य योग का। मालव्य योग और पंचग्रही योग, कुंभ राशि मालव्य योग का कमाल, कंगाल भी हो जाते हैं मालामाल, कंगाल भी हो जाते हैं मालामाल। यह मेरे शब्द नहीं है, यह जो ज्योतिष फलित के महान ग्रंथ हैं उनमें ऐसी टीकाएं लिखी गई हैं कि कंगाल व्यक्ति भी मालव्य योग के फल से मालामाल हो जाता है। मित्रों, यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो वीडियो पर चले नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, और यह कुंभ राशि कुंभ लग्न दोनों के अनुसार इसको वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं इसका प्रिडिक्शन। यदि आप ज्योतिष में विश्वास रखते हैं, ज्योतिष से प्रेम करते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मित्रों, जो यह मालव्य योग है, जैसे आपने थंबनेल में देखा, कंगाल व्यक्ति भी मालामाल हो जाता है। इसका मूल तत्व यही है कि कितना भी गरीब व्यक्ति है वह इस योग के दौरान कुछ न कुछ उसको अर्थ की प्राप्ति होती है, पैसे की, धन की, दौलत की, अच्छी लाइफ की उसको प्राप्ति होती है, अनुभूति होती है, आत्मसंतुष्टि उसको मिलती है। तो यह चतुर्थ भाव में बन रहा है। चतुर्थ भाव क्या है इसको समझना चाहिए। चतुर्थ भाव आपकी माता जी का भाव है। माता जी का लाड़ प्यार स्नेह, यह सब दुलार वात्सल्य, यह सब मिलता है। यह सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं। और यह प्राइमरी एजुकेशन का भाव है। प्राइमरी एजुकेशन में आकर्षण रहेगा। आप अपने टीचर को, अपने एग्जामिनर को, अपने साथियों को, अपने जो क्लासमेट हैं, क्लास फेलो हैं, उन सबको आकर्षित करेंगे। कौन? कुंभ राशि कुंभ लग्न के जातक। और साथ में आपको बताऊं, जो यह मालव्य योग है पंच महापुरुष योगों में से एक प्रमुख योग है। पंच महापुरुष योगों में से योग है, और यह स्थिर राशि में ही बनता है, और स्थिर राशि के जातकों के लिए ही बनता है। स्थिर लग्न के लिए बनता है, स्थिर लग्न के जातकों के लिए ही बनता है। और यह बनता है शुक्र की पहली राशि वृषभ राशि में, दूसरी राशि सप्तम अर्थात तुला राशि में, और शुक्र उच्च के जब होते हैं मीन राशि में और केंद्र स्थान में इनकी उपस्थिति हो तो मालव्य योग का निर्माण होता है। और यह स्थिर राशि में जो भी यह अंदर के भाव में आप देख रहे हैं 2, 5, 8 और 11, इन अर्थात वृषभ राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि और कुंभ राशि, यह स्थिर लग्न है, स्थिर राशियां हैं इसलिए इसमें। और स्थिर भाव में ही धन शोधन किया जाता है। यह पहली बात होगी। अब एजुकेशन का मैंने आपको बताया, अच्छा स्कूल मिलेगा, अच्छा अट्रैक्टिव स्कूल मिलेगा, जाना पहचाना नामी ग्रामी स्कूल मिलेगा, इंस्टीट्यूट मिलेगा स्कूलिंग और प्राइमरी शिक्षा के लिए। और साथ में यह लग्जरी लाइफ का भी स्थान है। लग्जरी लाइफ आपकी बहुत अच्छी रहेगी, अर्थात घोड़ा गाड़ी भूमि भवन मकान जैसा आप चाहते हैं वैसा मिलता है मालव्य योग में। शुक्र क्या है? आकर्षण के प्रतीक हैं। आकर्षण बहुत अच्छा रहेगा। आपका जो परिवेश है, आपका जो ऑरा है, आपका जो रेडियस है, उसमें आप सब पर आकर्षित होंगे और आकर्षण अपना अट्रैक्शन आपका देंगे और सारे अट्रैक्टिव होंगे, रिफ्लेक्ट होगा आपका अट्रैक्शन। तो इस प्रकार से यह आपको बहुत अच्छा लाभ देने वाला है। और यह चल संपत्ति का अभाव है। चल संपत्ति से कोई विवाद चल रहा था, इसमें मालव्य योग के दौरान वह विवाद भी सुलझ जाएगा, रिजॉल्व हो जाएगा। और यदि आपका धन कहीं डूब गया है, उसका केस चल रहा है, वह केस भी आपके पक्ष में, आपके फेवर में आएगा। फेवरेबल हो जाएंगी सारी चीजें, सारे आपके फेवरेबल होंगी जो भी इस भाव से संबंधित है। माता जी से कोई मनमुटाव चल रहा था, माता जी भी आपके पक्ष में बात करेंगी, आपका पक्ष लेंगी। तो
जिसमें जो भी इस भाव से संबंधित बातें हैं वह सब बातें आपके पक्ष में रहने वाली हैं। और साथ में अब बताता हूं, कुंभ राशि के जातकों के लिए, कुंभ लग्न के जातकों के लिए शनि भी शश योग बना रहे हैं। यह भी पंच महापुरुष योगों में से एक प्रमुख योग है, शश योग। और शनि अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में विराजमान है जब यह मालव्य योग बन रहा है, और वह स्वच्छंद है, अकेले हैं। आज तक कभी मंगल, कभी बुध, कभी शुक्र, कभी सूर्य, कभी कोई न कोई ग्रह उनके साथ युति कर रहा था, और वह अपने पूर्ण फल देने के लिए बाध्य नहीं हो पा रहे थे, तत्पर नहीं हो पा रहे थे। वह अंतर्द्वंद में, लड़ाई झगड़े में फंसे हुए थे अन्य ग्रहों के साथ। अब वह स्वच्छंद हैं और आपको दे रहे हैं माला माल होने का एक शुभ अवसर, और यह शुभ अवसर दे रहे हैं। साथ में जो कुंभ राशि के जातक हैं उन पर दूसरे चरण की मध्यकालीन क्षमा कीजिए मध्यकालीन साढ़े शादी चल रही है, और यहाँ से जो यह समय है ढैया का, यहाँ से साढ़े साथी का फिर ढैया निकल जा रहा है मुख से, क्षमा कीजिएगा, साढ़े साथी का यह दूसरा मध्यकालीन समय, यह भी अब आपका जल्दी ही बीतने वाला है। 8-9 महीने और रह गए हैं। आप संयम से काम लीजिए, और यह शश योग जब शनि अकेले यहाँ पर विराजमान है, बहुत ही आपको लाभ की स्थिति में पहुंचाने वाले हैं। अब बात करता हूं मंगल की। मंगल अभी राहु के संसर्ग में हैं, युति बना रहे हैं आपके कुटुंब, धन, परिवार के भाव में, और 1 जून को वह आपके पराक्रम, पुरुषार्थ के भाव पर आ जाएंगे, परिश्रम के भाव पर आ जाएंगे। कुंभ राशि, कुंभ लग्न के जातकों के तो पुरुषार्थ उत्तम कोटि का होगा, उसमें कोई कमी नहीं रहेगी। आप मद मच्छर नहीं करेंगे, अर्थात आप ईमानदारी से कोई भी कार्य, परिश्रम, श्रम करेंगे, ईमानदारी से करेंगे। दूसरे के कार्य को भी अपना समझ करके दिल से करेंगे, दिल लगा करके करेंगे, और आपको बीच में कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा। अर्थात आपका कार्य इतना सुंदर होगा, यह मालव्य योग के बल पर उसमें भी अट्रैक्शन रहेगा, कोई कमी नहीं आएगी। अब बुध है पराक्रम भाव में, यह 31 मई को आ रहे हैं। आपके मालव्य योग जहाँ निर्मित हुआ है आपके चतुर्थ शुक्र भाव में, सुखेश वहां पर पहले विराजमान है शुक्र, जिनसे मालव्य योग निर्मित हो रहा है, तो इसमें और 4 चांद लग जाते हैं, क्योंकि बुध आपके वाणी भाव के कारक ग्रह हैं। तो यह आपकी वाणी पर तो 4 चांद लगाएंगे, और यह आपके विद्या भाव के उच्च विद्या, उच्च शिक्षा भाव, जो हायर एजुकेशन है, उस भाव के स्वामी भी होकर के वह शुक्र के साथ युति करेंगे, तो इसमें और 4 चांद लग जाते हैं। जब पंचमेश चतुर्थ भाव में विराजमान हो जाएंगे कौन? बुध। और बुध जो है आपके अष्टमेश भी हैं, अष्टमेश होकर के वह चतुर्थ भाव में विराजमान हैं। तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है, इसमें कोई हानि नहीं है। यह क्योंकि शश योग बन रहा है, ग्रहों की अनुकूलता देखिए, शश योग बन रहा है, मालव्य योग बन रहा है, गुरु अनुकूल है, चंद्रमा अनुकूल है, शुक्र अनुकूल है ही हैं, और सूर्य भी अनुकूल हैं। तो एक घर वह कुछ नहीं बिगाड़ता है यदि अधिक बातें आपके फेवर में जा रही हैं, फेवरेबल हैं, तो आपको यहाँ पर नुकसान कोई नहीं पहुंचा सकता है। यह बात होगी। अब बात करता हूं पंचग्रही योग। यह पंचग्रही योग जब बुध यहाँ आ जाएंगे आपके चतुर्थ भाव में, जहां मालव्य योग बन रहा है, शुक्र विराजमान है, यह 6 जून को चंद्रमा भी यहाँ पर विराजमान होंगे। अब चंद्रमा मैंने आपकी राशि में होनी चाहिए कुंभ में, लेकिन यहाँ मैंने जानबूझ करके 6 जून के लिए लिखा है, क्योंकि जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके समझ में आ जाए। व्यूअर हमारे बहुत बुद्धिमान हैं, तेजस्वी हैं, ओजस्वी हैं, और ज्योतिष जो ब्रह्म विद्या है उसमें उनका बड़ा लगाव है। वो समझते हैं, उनके कमेंट अफर्मेटिव पॉजिटिव कमेंट आते हैं कि इसके बारे में और कुछ विस्तार पूर्वक बताइए। तो बुध यहाँ पर आ जाएंगे तो यह पंचग्रही योग बन जाएगा। पंचग्रही योग, सूर्य अपने घर का फल देंगे, चंद्रमा अपने फल का घर देंगे, और
शुक्र अपना घर में विराजमान है, अपने आंगन में प्रफुल्लित होकर के वह आंगन को हरा भरा बना रहे हैं, आपके जीवन को खुशहाल बना रहे हैं। और गुरु महाराज भी उत्तम फल देने वाले हैं, वह आपके धन भाव के स्वामी भी हैं, लाभेश भी हैं और चतुर्थ सुख भाव में विराजमान हैं। तो जब लाभ मिलेगा तभी सुख भी मिलता है, सुख की अनुभूति, हैप्पीनेस इंडेक्स बहुत हाई हो जाता है। और यह 6 जून को क्या स्थिति बन रही है, बहुत बड़ा महान योग बन रहा है। पंचग्रही योग के साथ साथ बट सावित्री व्रत उपवास, सत्यवान सावित्री की कथा हम सुनते हैं, पौराणिक कथा है, पौराणिक वह तथ्य है, वह बट सावित्री का व्रत उपवास होगा 6 जून को। और साथ में उस दिन शनि जयंती भी होगी, अमावस्या भी होगी, शनि जयंती होगी। और शनि जयंती शनि महाराज आपकी राशि आपके लग्न के स्वामी होकर के उस दिन चतुर्थ भाव में यह पंचग्रही योग बन रहा है। जब शनि जयंती होगी तो शनि को प्रसन्न करने के लिए उस दिन हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें, सुंदरकांड का पाठ करें तो और भी अच्छा है। तो अन्य जो भी आप करें उस दिन अच्छा ही अच्छा है। यदि आप गायत्री दीक्षित हैं, गायत्री मंत्र आपने धारण किया है, तो गायत्री मंत्र उस दिन अधिक से अधिक जप करें। और उस दिन गज केसरी योग भी बनता है। हालांकि अमावस्या का दिन है, चंद्रमा क्षीण रहता है, लेकिन गुरु और चंद्रमा की युति से चतुर्थ भाव में गज केसरी योग भी निर्मित होता है। मित्रों, इस प्रकार से मंगल 1 जून को तृतीय भाव में आ रहे हैं, अपने मूल त्रिकोण राशि में, अपनी राशि में, मेष राशि में। यह अनुकूल स्थिति, सारे ग्रह आपके अनुकूल हैं। केवल द्वितीय भाव में राहु आपके धन कुटुंब परिवार में खलबली मचाएंगे। लेकिन जैसे मैंने बताया 8वां भाव, छठा भाव, दूसरा भाव, 8वां और दूसरा भाव जब सारे ग्रह आपके अनुकूल हैं तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। आप देखिए, आपके लग्न या राशि से लेकर के चतुर्थ भाव तक कोई न कोई ग्रह विराजमान है जब यह शश योग बन रहा है और मालव्य योग बन रहा है। मित्रों, आप इस मालव्य योग में 25 दिन में ही 25 नहीं 50 वर्ष का सुख भोगें, इतनी धन दौलत, अपार अकूत धन संपदा आप प्राप्त करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।